ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 13 मई 2020। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? तो बाबा ने उत्तर दिया, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। आज बाबा ने मुरली में गीत सुनाया, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह सब गीत आदि है भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती हैं। ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफ़ों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। यह कायदे मुजिब नहीं। इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं, यह अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है, हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियाँ हैं। अपने साथ रूह रिहान करते रहो। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ। यह भी जानते हैं, धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होते नहीं। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितना डिफ़िकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा है, वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं। तो फिर और कोई छूट कैसे सकता? अब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही, किसी न किसी रूप में। यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई हैं। यह पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोज़ाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है। नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया, खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े। बुद्धि योग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल न आए। बाप की याद रहे।
बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भाव, दूसरा कोई बोल न सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ। यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भगत थे, इसीलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भगत बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, याद भी सब उनको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसी को पता नहीं महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगदम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर को लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरवों और पांडवों की युद्ध है नहीं। उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो मनुष्य 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य, रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ अथाह सुख है। नाम ही है सुखधाम, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाएं देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं। यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, अब पार्ट पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। अनेक मतें हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है,
उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वह भी भ्रकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। यह भी जड़ समझ लेते हैं। यह सब है नई बातें जो बाप ही बैठ समझाते हैं। यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली हैं। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं। यहाँ बाप आते हैं। भारत है ही हेवन, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहाँ जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं। यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी ज़रूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे। वह होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और किसी की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए। बात तो बरोबर है। हमारे पहले ज़रूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह प्रायः लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। तुम बच्चे समझ सकते हो, बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी। तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं, जैसे अब आया हूँ वैसे कल्प कल्प आता हूँ। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो, फिर गंवाते हो। यह बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वह क्या काम की। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त है। गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहे या जाना कहे, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं, परंतु उसे कोई फायदा नहीं है। कोई को समझ में आ न सके। नौधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितना साक्षात्कार करते थे। बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में यह खेलपाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य को यह पता नहीं है
कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख घनेरे। अर्थ नहीं जानते, अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं, वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। यह पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो। यह तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोतरे खाए, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। इसीलिए उसका जास्ती ख्याल न कर अपने भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वर तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होता है, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला है, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरा है, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकता करने हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। वरदान का डिटेल है, जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसीलिए खुशी का दान करते चलो। ओम शांति।